हेलो दोस्तों, कैसे हैं। राइट ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमें यहाँ पर सीओपी निकालना है हीट पंप और सीओपी निकालना है रेफ्रिजरेटर का। इन दोनों में रिलेशन बताना है, दोनों के सीओपी में। क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था कि सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये हम लोगों ने पढ़ा था सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। बस इसमें सिंपल सा हमें Q1 लिखा हुआ था, Q2 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया और Q2 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपन में सेम वैल्यू है Q1 माइनस Q2, अपन में सेम वैल्यू है Q1 माइनस Q2। बस यहाँ पे Q2 ऐड आपने ऐड कर दिया, Q2 को माइनस कर दिया। अब इस होल वैल्यू में डिवाइड कर देते हैं हम इसको। देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन, ये वैल्यू को डिवाइड किया हमने Q1 माइनस Q2 और पीछे प्लस साइन था तो ये हो जाएगा आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। मतलब Q1 माइनस Q2 का इंडिविजुअली इन दोनों वैल्यू में डिवाइड कर दिया और इसमें डिवाइड कर दिया। नीचे प्लस साइन था तो प्लस लाइन लगा दिया। क्योंकि आपका मान लीजिए तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 बचेगा। ये बचा 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये आपको वैल्यू बची हुई है। क्योंकि LHS में हमारा चल रहा सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप, यहाँ पे लिखना है सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल इतना चल रहा है। अब बस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 को हम लिख सकते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसको लिख देंगे सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब इसमें रिलेशन ये आ गया कि हीट पंप का जो सीओपी है वो 1 प्लस सीओपी होता है रेफ्रिजरेटर का, मतलब रेफ्रिजरेटर के सीओपी से कम ज्यादा होता है। ये रिलेशन है हमें किसमें, सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में।